नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि एक प्राचीन भारत का भाग है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पता कैसे लगाएंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो इसके लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है रेडियो कार्बन C40। सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ। तो ये एक टेक्निक है जिससे मतलब पता लगाया जा सकता है कि किस चीज़ की कितना टाइम पीरियड था। तो उसका नाम है रेडियो कार्बन C40। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब खोजी गई तो इसका टाइम पीरियड बताया गया कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर साहनी को जाता है कि जब भी उन्होंने कब की थी इसको 1921 में, मतलब आज से 99 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है। सिंधु मतलब इसको प्रागैतिहासिक काल कहा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल मतलब होता है कि मतलब इस इस इतिहास में लिखा तो गया लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका। मतलब जिस इतिहास को लिखा गया है लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका, उसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है। और इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। तो क्योंकि इसमें कांस्य मिलने लगा था, और जो एक मूर्ति मिली है सब सिंधु सभ्यता से, वो भी एक कांस्य की मूर्ति है जो कि नर्तकी की मूर्ति है। इसके बाद आते हैं कि सिंधु घाटी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो सबसे उत्तर में मतलब इसमें देखते हैं सबसे पश्चिम में, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक जगह का नाम है। उसका नाम है सुतका गैंडोर। और बड़ा सा हाईलाइटर लेता हूँ। उसका नाम है सुतका गैंडोर, जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद आ जाते हैं आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश में है। सबसे ऊपरी मतलब जम्मू कश्मीर में। ये मादा नहीं है, इधर पे मांडा है। इसको मांडा लिखते हैं। गलत गलत प्रिंट हो गया था। इसे मांडा लिखा जाता है। और जो कि सबसे दक्षिण में है, जो कि महाराष्ट्र में है, वो है दाइमाबाद। जो सुतका गैंडोर है वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है। और जो पूर्वी मतलब जो ये सारे के सारे कोई सी ना कोई सी नदी के किनारे स्थित थे। सुतका गैंडोर कहाँ था? एक दासक नदी है जो कि पाकिस्तान में है, उसके किनारे बसा हुआ था। जो पूर्वी पूर्वी पुरा स्थल है, मतलब पूर्वी वाला स्थान है, वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तरी मतलब जो जम्मू कश्मीर बसा हुआ था, वो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। और दक्षिण में एक गोदावरी नदी है जो कि महाराष्ट्र में है। उधर दाइमाबाद है, उधर बसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मतलब इसे हम शहरी सभ्यता कह सकते हैं। इसे शहरी सभ्यता क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये सभ्यता व्यापार जानती थी। और जो भी अपना अधिशेष मतलब गेहूं का अधिशेष, मतलब जो जितना ज़्यादा गेहूं होता था उसे इकट्ठा रखा जाता था। मतलब एक माल गोदाम टाइप में रखा जाता था। और जो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अभी भी बिल्कुल जैसे के तैसे, मतलब जैसे के तैसे नहीं, मतलब उनका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो उनमें से है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। हम इनकी लोकेशन देखते हैं मैप में। तो एक है मोहनजोदड़ो। इसमें अरे इसमें पेन लेना पड़ेगा, हाईलाइट लेते हैं। ये मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इरेज ऑल जो है सिंधु, ये सिंधु घाट मोहनजोदड़ो। और जो हड़प्पा बचा हुआ है, एक है गवेरी वाला, ये भी बचा हुआ है। कालीबंगन बचा हुआ है, चन्हूदाड़ो है, धोलावीरा है, और ये लोथल है। और यहाँ पर कुछ कुछ बचे हुए हैं जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। बनावली पढ़ेंगे, राखीगढ़ी पढ़ेंगे, रंगपुर पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं अपने मेन पीपीटी पर। उसके बाद आते हैं कि जब स्वतंत्र प्राप्त हो गई भारत को 1947 में, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्थान गुजरात में खोजे गए। और लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह थे। मतलब लोथल और सुतकोतदा दो एक ऐसी जगह हैं जहाँ पे बंदरगाह पाए गए हैं। लेकिन दो और जगह हैं जहाँ जो कि समुद्र के किनारे बसी हुई है। जैसे
ये नागेश्वर और बालाकोट। इधर से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, जो शंख वगैरह इधर पे ही बनाए जाते थे और यहाँ से नाव का आवाजान होता हुआ करता था। कालीबंगन से प्राप्त हुआ मतलब जो एक जुते हुए खेत, मतलब खेती कैसे होती थी उसकी जानकारी मोहनजोदड़ो सभ्यता में कालीबंगन से प्राप्त होती है। जो कालीबंगन कालीबंगन राजस्थान में एक जगह है, जैसे आप राजस्थान कह सकते हैं। राजस्थान में एक जगह है कालीबंगन, जहाँ से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट, मतलब सादी मतलब सिंपल ईंट नहीं, मतलब उस पर डिजाइन की गई ईंट मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता का बड़ी इमारत है। मतलब मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मतलब नहाने का स्विमिंग पूल टाइप का वो मिला हुआ है। स्विमिंग पूल टाइप की एक इमारत मिली हुई है जिसे इसमें स्नानागार कहा गया है, मतलब नहाने की जगह स्विमिंग पूल कह सकते हैं आप इसे। ये सबसे बड़ी इमारत बताई जाती है। इस इमारत की लंबाई चौड़ाई बता देता हूँ। इस इमारत मतलब 11 मीटर, इमारत तो नहीं स्विमिंग पूल ही बोलो। इस स्विमिंग पूल जो कि 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। मतलब इसकी गहराई 2.43 है और चौड़ाई 7.0 मीटर और लंबाई 11.88 मीटर है। अग्निकुंड मतलब जो अभी हम हवन करते हैं ना, जैसे मिट्टी मिट्टी और ईंट से बनाते हैं या फिर कहीं से खरीद के लेके आते हैं, ऐसे कुछ टाइप के बने बनाए मिले, मतलब जो जमीन में ही बनाए गए थे, वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। लोथल कहाँ पर है? लोथल ये गुजरात के अंदर है और कालीबंगन तो यही राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो से मतलब एक सील मिली हुई है जिसमें देवता की एक मूर्ति मिली है। मतलब एक ऐसी देवता की मूर्ति मिली हुई है जिसके 3 मुख हैं। मतलब एक उसके उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। इसको हम इसमें देख लेते हैं। मतलब एक ऐसी सील मिली हुई है, सील मतलब मुहर कह सकते हैं। एक ऐसी मुहर मिली है जिसमें 3 मुख वाले देवता मिले हैं, जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ पर है वो मूर्ति। जो एनसीईआरटी की बुक है, जो कि इसको सबसे ज़्यादा मान्य माना जाता है कि जो भी मतलब कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है वो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक में से ही आता है ज़्यादातर। और जो कि मैं बताने वाला हूँ वो कहाँ गई अभी आने वाली, ये देख सकते हैं आप। मतलब इसके 3 सिर बताए गए हैं। ये है चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा। ये इसके चारों ओर बैठे हुए हैं। इसकी 3 सिर हैं। ये चीता है, ये हाथी है, ये भैंसा है और एक सींग वाला गैंडा है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि कांस्य से बनाई गई थी। कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज से बनाई गई थी। हड़प्पा मोहरों का सबसे बड़ा मतलब हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। मतलब एक ऐसे पशु मोहरों में एक ऐसा पशु मिलता है जिसका एक ही सींग था। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चरुंधड़ों से मिले हुए हैं। मतलब जैसे माला बनाना, मतलब कोई सी प्रकार का गहना बनाना, माला बनाना, वो सब कहाँ से मिले हुए हैं? चन्हुदड़ों से और लोथल से। इनकी हम एक बार मैप में वो देख लेते हैं स्थिति कहाँ पर है। ये देखिए, ये है चन्हुदड़ों जो कि पाकिस्तान में है अभी, और ये है लोथल। इसे मिटा देता हूँ मैं पहले। ये है लोथल, लोथल गुजरात में है और चन्हुदड़ो पाकिस्तान के अंदर है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो भी उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो भावचित्रात्मक है। मतलब इसे समझा जा सकता है लेकिन पढ़ा नहीं जा, मतलब पढ़ा तो जा ही नहीं सकता बिल्कुल ही, वो ना आज तक समझा गया है। और इसको लिखा जाता है दाईं से बाईं की ओर, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों में विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। मतलब लोगों ने एक ऐसी पद्धति अपनाई कि जिसमें पहले
एक नियोजन किया जाता था कि घर कैसे बनाए जाएंगे। सबसे पहले सड़कें बनाई गई जो कि इस टाइप में बनाई गई, जैसे एक सड़क इस साइड से आएगी तो दूसरी सड़क इस साइड से इसको काटेगी, और जो जब सड़क काटेगी तो उनका जो कोण बनाया जाएगा वो समकोण बनाया जाएगा। और नाली भी उनके सड़कों के बाजू में बनाई जाती थी, और उनको भी इस ग्रिड पद्धति में बनाई जाती। ग्रिड पद्धति क्या होती है, जैसे एक सड़क आ रही है, अब अगर दूसरी सड़क इधर से काटेगी तो ये समकोण पर काटेगी, और यहाँ पर ऐसी सड़क आ रही है और जो ऐसे लेफ्ट या राइट मुड़ेगी तो वो जब भी मुड़ेगी एक कोण बनेगा, उसे समकोणी कहा जाएगा। और नाली भी ऐसी बनाई जाती थी, समकोण पे काटती थी एक दूसरे को। सिंधु सभ्यता लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपना, मतलब जो पद्धति है उसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी, मतलब जो कि गेट खुलते हैं वो घर के आगे ना खुलते, घर के अंदर ही खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। जो एक लोथल जगह है जो कि गुजरात में है, जहाँ से मतलब जहाँ से मन के बनाने और व्यापार के लिए एक बंदरगाह मिला है, मतलब उस जगह पे जो घर के गेट थे वो बाहर की ओर खुलते थे, और बाकी सब जगह मोहनजोदड़ो हड़प्पा वगैरह में वो अंदर की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं थी और जौ थी। मतलब गेहूं तो बहुत पहले से ही प्रचलित है, जिससे कि अभी हम रोटी बनाते हैं। सैंधव सभ्यता है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है, वो अपने मीठा यूज करने के लिए शहद का उपयोग करती थी। अभी तो बहुत सारी चीज़ आ गई हैं, शक्कर है, गुड़ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं अब जो पहले लेकिन शहद ही हुआ करती थी, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि गन्ने से शक्कर कैसे बनाई जाती है। मिट्टी से बने हल साक्ष्य बनावली से मिली हुई है, इसकी मैं जगह बता देता हूँ। मिट्टी से बने हुए हल, मतलब जैसे वो कहाँ से मिले हुए हैं, कालीबंगन नहीं बनावली से मिले हुए हैं, जो कालीबंगन के ऊपर है। इधर से जुते हुए खेत मिले हैं, और इधर से जो हल वगैरह का प्रतिरूप मिला है कि जिससे खेत को जोता जाता, तो इससे माना जा सकता है कि लोगों के पास मतलब हल हुआ करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल जो एक एक ही जगह पर हैं, स्थित हैं, जो आप आस पास हैं, ये देखिए लोथल और रंगपुर, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल दाने के साक्ष्य मिले हैं, और धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए, मतलब लोथल फेमस स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पे हर कुछ मिलता रहता है। और यार क्या कर दिया मैंने, इसको कैंसिल करता हूँ। मतलब लोथल एक फेमस जगह है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सुतकोदिता कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े का अस्थिपंजर मिलता है। मतलब कालीबंगन और लोथल दो ऐसी जगह हैं जहाँ से मतलब घोड़ा भी हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में, उसके साक्ष्य मिलते हैं घोड़े के। तोल की इकाई की संभवतः 16 के अनुपात में होती थी, और जो उनके मतलब नापने के मतलब बांट वगैरह हुआ करते थे, उनको हम बांट कह सकते हैं। और जो इनको चर्ट नाम के पत्थर से बनाया जाता था। चर्ट नाम मतलब जैसे अभी पत्थर होते हैं उनकी बहुत सारे टाइप रहते हैं, जैसे संगमरमर के पत्थर, टाल्स वगैरह, तो ऐसे ही बनाए जाते थे, मतलब बांट बनाए जाते थे, तो उन्हें चर्ट नाम के पत्थर से बनाया जाता था। और उनका जैसे 1 ग्राम रहता था, फिर 2 ग्राम रहता था, फिर 4 ग्राम, 6 ग्राम, ऐसे करते करते कम से कम 12,800 ग्राम तक इतने मन के मतलब बांट हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। इसमें बताया जा सकता है कि लोग बैलगाड़ी, क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं वो बनावली से मिले हुए हैं कि वहाँ पर लोग हल के प्रतिरूप मिले हैं, बैलगाड़ी के प्रतिरूप मिले हैं जो कि मिट्टी से बने हुए थे। इससे हम पता लगा सकते हैं कि बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से है। मतलब जो मेसोपोटामिया एक सभ्यता है, उधर से कुछ अभिलेख मिले हुए हैं, उसमें शब्द मिला है, उसका नाम, उसको शब्द क्या है, मेलुहा। उसको सिंधु घाटी सभ्यता के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता, इन सभ्यताओं के लिए मेलुहा शब्द का उपयोग कहा जा सकता है। मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता के बराबर ही शब्द है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। मतलब एक सास ऐसा बताया जा
जाता है कि राजा ही उस पर शासन करते थे। पिग्गट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। पिग्गट एक इतिहासकार का नाम है और उसने बताया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो बराबर हैं और जो एक साम्राज्य की दो राजधानियां हैं। मतलब जैसे मध्य प्रदेश में मैं रहता हूँ अभी, तो उसकी एक भोपाल राजधानी हो गई, एक इंदौर राजधानी हो गई, और दोनों जगह से भोपाल पे वो चलता है, राज्य चलता है, शासन चलता है। तो ऐसे ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ऐसी राजधानियां थीं जिससे पूरे हड़प्पा सभ्यता का शासन चलता था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो उर्वरता देवी, क्योंकि उस टाइम पे जो भी मेन साधन था वो खाना ही था, क्योंकि लोग खाने से ही जिंदा रहते हैं अभी भी, तो इसलिए वो उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। मतलब वृक्ष पूजा और शिव की पूजा दो चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं सभ्यता से, जो कि मतलब वृक्ष पूजा तो इसलिए कि उनको खाना मिलता था, और शिव पूजा भी की जाती थी क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं। जो एक सिंगी, उसको एक सिंगी है और वो तीन तीन सिर वाली सील की मूर्ति में, सील या फिर मोहर मिली है उसमें भी। उसके बाद आते हैं स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की एक देन मानी जाती है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिलता है। और स्वास्तिक स्वास्तिक चिन्ह है जो कि जिसको ऐसे बनाया जाता है। मैं गलत बना रहा हूँ तो पता नहीं, शायद ऐसा बनाया जाता है स्वास्तिक चिन्ह, ऐसा सही बना। इस स्वास्तिक चिन्ह को माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने सबसे पहले बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना, मतलब मातृ देवी एक एक देवी को माना गया है, उस उपासना सबसे प्रचलित थी। पशुओं में एक सींग वाला, पशुओं में कुवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए एक विशेष पूजनीय था। मतलब दो लोगों को पूजते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, एक तो मातृ देवी थी और दूसरा सांड था। स्त्री स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मातृ सत्तात्मक नहीं था, वो पितृ सत्तात्मक था। सैंधव सूती ऊन वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो सूती, मतलब कॉटन, कॉटन और वूल, इन दो चीज़ों के यूज करते थे कपड़ों में। लोग मतलब एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, और बहुत सारी चीज़ें करते थे। इस मछली पकड़ना, शिकार करना, मतलब ये तो दो बार लिखा जा चुका है, इसको इतना ही मानना है, ये तो ऐसे ही दोबारा लिखा जा चुका है। शिकार करना, पशुओं पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपार खेलना, पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग लोग मनोरंजन के लिए करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब मिट्टी तो काले रंग की मिट्टी, लाल मिट्टी से के बर्तन बनाते हैं। मतलब जो बर्तन बनाए जाते थे या कुछ भी बनाया जाता था वो लाल मिट्टी से बनाया जाता था। लेकिन इसके ऊपर जो कलर किया जाता था वो काले रंग का किया जाता था, या डिजाइन काले रंग से बनाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन एक ऐसी जगह है मतलब जहाँ पर दो बस्तियाँ थीं, एक ऊपर जिसे किला कहा जाता था और दूसरा निचला शहर था, जो दो भागों में बटा रहता था, और निचला शहर किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, मतलब यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती थीं। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोतने जाने और अग्नि पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति सैन्य सप्ताह में प्रचलित थी। मतलब जो भी पर्दा प्रथा और वैश्यवृत्ति रहती है वो सैंधव सप्ताह में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। मतलब शवों जो कि मृत शरीर रहता है तो उसे हड़प्पा सभ्यता में जलाया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो मतलब जगह है, हड़प्पा जगह में इसको गड़ाया जाता था। लेकिन
मोहनजोदड़ो में इसे जलाया जाता था। मतलब दोनों चीज़ें प्रचलित थी। शवों को जलाया भी जाता था, गड़ाया भी जाता था। अब गड़ाया कहाँ जाता था? वो हड़प्पा सभ्यता में गड़ाया जाता था। और सभ्यता नहीं, जगह कहेंगे उसको, हड़प्पा जगह में शवों को गड़ाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। लोथल और कालीबंगन में युग समाधियां मिली हैं। मतलब दो लोगों की साथ में जो भी बम मर जाते थे तो उनको साथ में ही गड़ा दिया जाता था और गड्ढों में डाल दिया जाता था। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः प्रभावी कारण बाढ़ माना गया है। कि ऐसा माना गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका अंत बाढ़ से हुआ है। आग में पकी हुई ईंट को, मतलब जो मिट्टी रहती है या फिर ईंट बोल दो, मतलब आग में पका के जो भी मिट्टी का कुछ भी बनाया गया हो तो उसे आग में पकाया जाता था, तो उसे टेराकोटा कहा जाता है। मतलब पकाने के बाद मिट्टी को उसे टेराकोटा कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या होती थी उस जब तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।